हल्का हुआ जब बोझ बस्ते का, हल्का हुआ जब बोझ बस्ते का तो जिंदगी भारी हो गई। अब ये बस्ता शब्द तो कुछ लोग समझ गए होंगे। आज की जनरेशन से जरा बस्ते का शब्द पूछो, अरे भाई स्कूल बैग, उसे हम बस्ता बोलते थे, लेकिन आप तो स्कूल बैग बोलते हैं। और आपके तो तरह तरह के स्कूल बैग हैं। ऐसे तो स्कूल बैग भी हमारे पास नहीं हुआ करते थे। स्कूल बैग भी बड़े भाई का छोटी बहन को लेना पड़ता था, छोटी बहन का उसके छोटे भाई को लेना पड़ता था। ऐसे जिंदगी गुजारी है हमने, आपकी तरह मौज मस्ती में नहीं गुजारी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। लेकिन हमारे स्कूल के बैग का जो आनंद था ना, जिसमें हम सारी बुक्स भरकर लेके जाते थे। आपकी तरह टाइम टेबल नहीं था हमारे पास कि एक ही लेके जानी है, चलो नहीं लेके गए तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, दोस्त की पढ़ लेंगे। हमारे पास बुक्स होती थी, हमारी एक डायरी होती थी, डायरी में टीचर साइन करती थी और हमारी गलतियों को लिख कर देती थी, फिर हम पापा से साइन करवा कर लाते थे। और ओए होए, पूरा दिन जो स्ट्रेस में हम रहते थे ना, लेकिन तब भी हमें स्ट्रेस की किसी दवाई की जरूरत नहीं थी और हमारे हाथ पैर नहीं कांपते थे। बेशर्मों की तरह हम सारा दिन खेलते रहते थे। ठीक है, पापा शाम को आएंगे, मम्मी को चूना लगाकर, मम्मी को किसी कर कर, मम्मी को आराम से पटाकर हम पापा से उस पे साइन करवा ही लेते थे। और कुछ तो ऐसे बदमाश बच्चे थे कि खुद ही साइन करके ले जाते थे। क्या आप उनमें से थे? क्या आपने अपनी खुद की रिपोर्ट कार्ड पे कभी साइन किए हैं, कभी नंबर बदले हैं, क्या अपनी डायरी पे कभी नंबर लिखे हैं? बचपन की वो बातें याद आती हैं? अगर आती हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? ओए होए, सुबह की राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सोम प्रदोष है और ये दूसरा प्रदोष है साल का, 27 जनवरी को। चलिए, प्रदोष की तिथि महादेव को समर्पित होती है। आपको मालूम है कि इस दिन महादेव की पूजा की जाती है और बेहद खास तिथि होती है ये। तो इस दिन महादेव की पूजा शाम के टाइम पे की जाती है, तो आपको भी महादेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने पिछली बार प्रदोष के व्रत आरंभ कर लिए तो बता दूं, आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदोष के व्रत रखने चाहिए। और अगर अभी तक आपने प्रदोष के व्रत शुरू नहीं करे तो आपको कर लेने चाहिए, जिसमें महादेव की शाम के टाइम पर पूजा होगी। इससे आपकी संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। अगर ऐसा कहा जाता है आपकी मैरिड नहीं हो रही तो मैरिज हो जाएगी। अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तलाक तक बातें पहुंची हुई हैं, तो वो कष्ट और तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इस दिन सच्चे मन से आपको प्रदोष काल में शिव की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएं, उनसे मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति। उस दिन भोलेनाथ बेहद प्रसन्न रहते हैं और बेहद प्रसन्न रहते हैं उनसे जो शाम के टाइम पर उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष के में जो फल है वो बहुत लाभदायक होता है। इस दिन आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल में गाय को खीरा खिलाना चाहिए। ऐसा भी संभव है कि आप एक बार ही फल खाएं, एक बार ही उपवास का भोजन करें। सोम प्रदोष वाले दिन अगर व्रत हो तो सुख समृद्धि और भी बढ़ जाती है। चंद्र ग्रह के सारे दोष खत्म होते हैं। एक तो प्रदोष ही भगवान की तिथि है और ऊपर से वो सोमवार वाले दिन पड़ जाए तो सोमवार भी भगवान की तिथि है, तो ये क्या हो गया? ये सोने पे सुहागा हो गया। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें सोम प्रदोष का व्रत अवश्य रखना चाहिए। उसके उपाय जरूर करने चाहिए। महादेव पर एक लोटा जल अर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो ऐसा करता है उसके जीवन में श्री कृष्ण भगवान का भी बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महादेव को बेलपत्र, धतूरा अर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको नंदी को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन आपको शिव की आरती करनी चाहिए। इस दिन आपको शिव के पास 5 दिए जरूर जलाने चाहिए। इस दिन आपको पूजा कर भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी को पंचामृत से, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। चावल अक्षत अर्पण करने चाहिए। मंदिर में झाड़ू पोछा करना चाहिए। मंदिर में शाम को घंटियां बजानी चाहिए। सायंकाल में भगवान की आरती करनी चाहिए। आपको इस दिन शम्मी के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको जो अशोक का पेड़ है उस पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको पीपल के पेड़ पे दिया जरूर जलाना चाहिए। इस दिन आपको बेल पत्र के पेड़ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान को बेल का शरबत अर्पण जरूर करना चाहिए। आपको मंगल के इस साल में हर प्रदोष में जो अनार का रस होता है वो भगवान पे अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से शिव बेहद पसंद होते हैं। रात्रि जागरण कई लोग प्रदोष में करते हैं और पूरी रात जाकर गीता का पाठ करना और महाशिव पुराण का पाठ करना, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना, ओम नमो नारायणा का जाप करना, ओम हिंग नमो शिवाय हिंग ओम का जाप करना और आप ओम नमः शिवाय का जाप करना, नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का जाप करना आपके चंद्रमा को अच्छा करता है। सोम प्रदोष का व्रत रखने से पहले आपको गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, ताकि गणेश जी आपको ये व्रत रखने की ताकत दे। तो इस दिन सोम प्रदोष वाले दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आपको शिव की पूजा से पहले गणपति महाराज की पूजा कर उन्हें
लड्डुओं का, मोदक का भोग लगा के उनसे इस व्रत को रखने की परमिशन लेनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मुझे संतान के सुख की प्राप्ति हो, मुझे जीवन में पति के सुख की प्राप्ति हो, मुझे वरदान दो और मेरे जीवन में से कष्ट और तकलीफों को दूर करो। तो आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। अगर आप इस दिन गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं मंत्रों की सिद्धि के साथ, तो भगवान गणपति के साथ साथ महादेव की अति कृपा आप पर होती है और गाय जुड़ी होती है कृष्ण से, तो कृष्ण जी की भी अति कृपा आपको मिलती है। सोमवार का व्रत सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, मनोबल को बढ़ाने वाला होता है और अगर माँ की तबीयत खराब हो तो माँ को भी सेहत में सुधार होता दिखता है। भगवान को गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें, ऐसा करने से आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको महालक्ष्मी को हार श्रृंगार के पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। सोम प्रदोष वाले दिन आपको शिव पर अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इस दिन आपको गाय के घी का, शुद्ध घी का दीपक महादेव के सामने 4 मुखी ऐसे जलाना चाहिए या 5 दीपक 5 बत्ती रखकर जलाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी दिशाओं से गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सर्दी का टाइम है तो इस दिन आपको भगवान को तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आप सभी को सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 27 जनवरी को है। आपके जीवन में महादेव का असीम आशीर्वाद, कृपा, प्यार, सहयोग हमेशा बना रहे और आपके जीवन में आप ऊंचाइयों को छुएं। महादेव बहुत भोले हैं, क्योंकि भक्ति की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, वो तो उसी से खुश हो जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनों को रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अभी आप पहली बार आए तो ओए 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, ऐसे तमाम वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं और आपको आपकी जीवन की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये केवल चैनल ही नहीं है, मैं आपकी एक जो है ना लाइफ कोच की तरह भी हूँ। आपके छोटे छोटे तकलीफें और आपके जनरल क्वेश्चंस के जवाब भी मैं देती हूँ। ज्योतिषी उपाय तो हर कोई नहीं कर सकता, सोम प्रदोष का व्रत हर कोई नहीं रख सकता, पर कर्म तो सब अच्छे कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन कर्मा। मे गॉड ब्लेस यू। ओए होए, जय माता दी।